जिसमें ये आज मौका बख्शा कि मैं खुदा का जिंदा कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं, बयान कर सकूं। और फिर पास्टर साहब का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इनवाइट किया कि खुदा का कलाम शेयर किया जी, और आप सब कलीसिया का, और मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको बड़े दिन की और नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। खुदा के जिंदा कलाम में हम बार बार ये बात देखते हैं, बार बार ये बात सुनते हैं पास्टर से, टेलीविजन पे, नेट पे, कि खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं, खुदा यीशु मसीह आएंगे, बादलों पे आएंगे। ये मैसेज बार बार हमारे गोशगुजार होता है, हमारे कानों में गूंजता है कि खुदा यीशु मसीह आएंगे। इसी तरह जैसे हम आज ये मैसेज को सुनते हैं ना, जिस सेलिब्रेशन को, जिस आमद को, यीशु मसीह की आमद को हम मना रहे हैं। आज हम क्यों मना रहे हैं ये दिन? क्यों मना रहे हैं? खुदा यीशु मसीह की पहली आमद हुई है, पहली दफा इस रूहे जमीन पर यीशु मसीह आए। जब पहली दफा यीशु मसीह ने इस रूहे जमीन पे आना था, तो उस वक्त भी जिस तरह अभी हमें दिल में शक है ना, कईयों को यकीन है, कईयों को शक है, कई कहते हैं पता नहीं वो कैसे आएंगे। इस तरह के हर बंदे के अपने अपने व्यूज हैं, पॉइंट है, लेकिन हमने कलाम की आवाज को, हमने कलाम पर ध्यान देना है। इसी तरह उस वक्त भी बहुत सारे बातें हो रही थी, नबियों की गवाहियां थी, लोग तरह तरह की बातें करते थे कि यीशु मसीह कैसे आएंगे, कब आएंगे, किस तरह पैदा होंगे, इस तरह की बातें। तो इन दोनों चीजों को, खुदा यीशु मसीह की दोनों आमद को हम देखेंगे, फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग। पहली खुदा यीशु मसीह की जमीन पे आमद और दूसरी आमद। आज हम पहली आमद को मना रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पे हमने किस आमद के लिए तैयार होना है? जो फाइनल आमद है, जो सेकंड आमद है, उसके लिए हमें तैयार होना है। हम खुदा के अंदर कलाम में से देखेंगे, आपने तकरीबन हर बड़े दिन पे यही वाले बार बार आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो आज मैं भी आपके सामने वही वाला पढ़ूंगा जो बार बार पढ़े जाते हैं, लेकिन उसको समझने का, सोचने का थोड़ा सा अंदाज शायद हर पास्टर का, हर खुदा के कादर का, जो खुदा से इल्हाम करता है, उसके मुताबिक वो बयान करते हैं। तो हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील, उसका 2 बाब। मत्ती रसूल की इंजील, अगर किसी के पास बाइबल है तो वो खोल सकता है। मत्ती रसूल की इंजील, उसका 2 बाब, पूरब मशरक से आने वाले मुलाकाती, इसकी है। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा
कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। खुदावंद दे जिंदा कलाम पढ़े कि सुने जानते खुदावंद दा शुक्र। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ पढ़ने हैं। दूसरी आमद का हवाला वो होगा आज की तारीख की आज 25 है और 25 को हम क्या करते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं। सबको ये दिन नहीं कभी भूलता, 25 दिसंबर। और हम हवाला भी कौन सा देखेंगे, मत्ती सूर की इंजील उसका 25 बाब देखेंगे और 25 बाब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में। आज डेट क्या है, 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को हम क्या करते हैं, यीशु मसीह की पहली आमद को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और हम 25 ही बाब देखेंगे। 25 बाब में 10 कुमारियों वाला, पहले पोर्शन में 10 कुमारियों वाला हवाला है और आखिरी पोर्शन हम देखेंगे उसमें है आखिरी अदालत। ये यीशु मसीह की दूसरी आमद है और जब यीशु मसीह आ जाते हैं जमीन पे और अब अदालत लगी हुई है और यीशु मसीह बातें बता रहे हैं अपने शिगिर्दों को के बारे में। ये वो वाला उस वक्त के बारे में यीशु मसीह बता रहे कि वो वक्त कैसा होगा। और इसकी हेडिंग है आखिरी अदालत। 31 आयत है, 25 नंबर बाब है। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। और वो भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाई आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। ये आपने बहुत ज्यादा हवाला सुना होगा। मैं आगे क्या, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे, बीमार था तुमने मेरी, कैद में था तुम मेरे पास आए। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आए हम दुआ करें खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए, ताकि जो कलाम का बीज बोया जाए वो हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए। जब खुदावंद हम तेरे कलाम पर गौर करें, इस पर ध्यान ज्ञान करें, तो खुदावंद तू हमारे दिलों की जमीन को जरखेज करना, ताकि जो कलाम का बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लेके आए और सारी इज्जत और सारा जलाल यीशु तेरे पाक और कदूस नाम को मिल जाए। और खुदावंद तेरे कलाम के इन हकीकी मायनों को और खुदावंद तेरी मर्जी को हम जान सके खुदा, ताकि तेरे ही नाम को इज्जत और सारा जलाल मिल जाए खुदा। तेरा शुक्र, तेरी ही तारीफ और तेरी ही बुजुर्गी। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमने 2 हवाले पढ़े आपके सामने। कौन कौन से 2 हवाले पढ़े, उनका मेन थीम क्या है? एक फर्स्ट कमिंग का और दूसरा कौन सा हवाला पढ़ा आपने? सेकंड कमिंग का। पहली आमद का एक हवाला पढ़ा और एक पढ़ा है दूसरी आमद के बारे में। पहली आमद में और दूसरी आमद में कॉमन चीज आपने क्या देखी है जो दोनों में मुश्तरका है? कॉमन कहते हैं जो उसमें भी खूबी हो उसमें भी हो, दोनों में। आपके सामने 2 हवाले पढ़े गए हैं, दोनों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है
अभी जो मैंने आपके सामने दूसरी आमद वाला हवाला पढ़ा, उसमें वो कॉमन चीज बड़ी वाज़ेह है। भूखा था, प्यासा था, नंगा था, परदेसी था, गैर में था। ये कौन होता है? हाँ जी, भूखा प्यासा। और इसमें भी पहले आमद में भी यीशु मसीह ऐ यहूदा के इलाके यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। और खुदावंद यीशु मसीह सबसे छोटे इलाके में पैदा हुए, यहूदा के इलाके में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कदर नहीं थी, और लोग उस इलाके को बहुत ही हकीर समझते थे। और आगे वो बयान लिखा है, जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है। हेरोदिस ने, वो मजूसी थे ना, मजूसी, इसकी पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड होती है। ये मजूसी थे। जब यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में उन्होंने सुना तो मजूसी यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए आते हैं। और क्रिसमस का बड़े दिन का जो मेन मकसद है वो सिजदा ही। अगर असी सिजदा यीशु मसीह को कीता है, सिजदा कीता है, तो साडा क्रिसमस असी यीशु मसीह की खुदावंद की मर्जी के मुताबिक बनाया। अगर असी सजदा ही नहीं किया, बाकी सारे काम किए ने, कपड़े भी बना रहे, केक भी लिया दे भी दिते, रिश्तेदारों ने मिल रहे, खाने भी अच्छे बना रहे, बाकी बरादरी वाले भी सारे काम कर रहे, जो बरादरी अपनी कर दी, चर्च नहीं आए, सजदा ही नहीं किया यीशु मसीह ने, तो फिर साडा कोई बड़ा दिन नहीं। साडा हर रोज बड़ा दिन है, जे असीं खुदावंद यीशु मसीह नूं की करने, हर रोज सजदा करने, तो हर रोज साडा बड़ा दिन है। जे असीं सजदा ही नहीं करते तो बड़े दिन वाले दिन भी साडा बड़ा दिन नहीं। बड़ा दिन क्या ही इस करके गया है बड़े दिन नूं, क्योंकि उस दिन एक बादशाह पैदा है। जो मजूसी, क्योंकि साडी सोच होती हमेशा केड़ी दुनियावी। यीशु मसीह भी जो उस सामरी औरत को जाते हैं तो कहते मैनू पानी पिला, तो यीशु मसीह उस औरत को की कहते, वो कहती, यीशु मसीह कहते अगर तू मुझे जानती तो मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और यीशु मसीह रूहानी बहनों में उससे बात कर रहे थे, लेकिन वो दुनियावी तौर पे सोच रही थी कि पानी शायद जो हम पीते उसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। इसी तरह ही मजूसी गो के खुदावंद यीशु मसीह को सजदा तो करना चाह रहे थे, लेकिन वो दुनियावी तौर पर उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो तो बादशाहों का बादशाह है, तो वो जरूर है कि वो बादशाह के महल में ही पैदा होगा। इस वजह से वो ना हेरोदिस बादशाह के महल में आ गए, कि वो महल में आए और बादशाह से पूछा कि वो जो बादशाह पैदा हो वो कहाँ है। बादशाह भी हैरान हो गया कि बादशाह क्या पैदा है, बादशाह तो मैं हाँ। फिर मजूसियों ने उन्होंने दसिया कि मजूसी एक बड़े आलम सी उस दौर के मजूसियों की गल नूं झुठलाया नहीं जा सकता, इस करके बादशाह भी परेशान हो गए। मजूसी कह रहे कि बादशाह पैदा होया कि असीं सितारा देख के आए हैं। फिर फकीरां नूं, बड़े सरदार कहना जिहड़े आलम सी दीन दे, उन्होंने हेरोदिस बादशाह काल कर दे तो उन्होंने को पूछ दे कि ये वाकई गल सही कि बादशाह पैदा होना है। तो कहते हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेशन गोई सी, जिवें अज ही साडे कोल पेशन गोई हैगी कि यीशु मसीह ने आना है, उस वक्त भी यह पेशन गोई सी कि यीशु मसीह ने आना है, पैदा होना है, यीशु बादशाह ने पैदा होना है। बादशाह बड़ा हैरान होया, उन्हें कहा चलो ये पैदा होता है जिथे तुहानूं जे लभदा है तो मैनूं भी दस दिया जे। लेकिन बादशाह के दिल च की सी, बादशाह
हकीकी तौर पर सजदा नहीं सी करना चाहता। अज भी जो असी खुदा के घर चाहते हैं ना तो मुख्तलिफ सोचा लैके असी आने असी यसू मसीह को सजदा नहीं करना दे जन्मनी तौर पर। जेडे तो सजदा करन दे बहुत अच्छी गल है, ते जेडे नहीं सजदा करन आंदे कुछ होर ख्यालात नाल आंदे ने। जो असी यसू मसीह को सजदा कर लिया फिर दुनिया की बादशाही भी दे विच तुसीं शामिल हो गए, खुदा यसू मसीह की बादशाही दे विच तुसीं शामिल हो गए। तो फिर पिछे कोई गल रह जाती, तो जे सजदा ही ना किया तो फिर कुछ भी नहीं। मुख्तलिफ साढ़े ज़हन च सोचा ख्यालात होंदे ने जिन्हां पर असीं चर्च आ रहे हैं, खुदा दे घर चलने। लेकिन जे असीं वाकई ही यसू मसीह नूं लभदे होए सजदा करन आईए तो फिर सानूं बरकतां मिलदियां। मैं तुहानूं दस रहा सा कॉमन गल की सी इहदे विच, गुरबत गरीब। पहली आमद दे विच भी यसू मसीह ने अपने आप नूं ओह वाला इलाका इनू नहायत ही पसमानदा इलाका, कोई उस इलाके जाना नहीं चाहता। पसमानदा इलाके यह होंगे ना उत्थे सहूलत नहीं होंदियां, अच्छे घर नहीं होंगे, लोग पसमानदगी दे विच रह रहे हैं, तो इस करके उस इलाके कोई जाना नहीं चाहता। अगर सानूं कोई कहे कि इडन दे विच या कोई किसी अच्छी सोसाइटी घर मिल रहा है तो असीं फौरन चले जावांगे उत्थे यह इलाका छड्ड के। अगर इडन दे किसी शख्स नूं भी कहते फ्रांसिस टाउन च घर मिल रहा है तो शायद कोई विधायक बारी सोचेगा मैं उत्थे जाके की करना है, ना उत्थे यह सहूलत ने पार्क नहीं, मार्केट अच्छी नहीं। इस करके यसू मसीह एक पसमानदा इलाके पैदा होया। दूसरी आमद भी की खुदा यसू मसीह कहते मैं नंगा खा सकते आसान की गल है। खुदा यसू मसीह के कोल कपड़े नहीं, कैश च प्यासा है, भुखा है, तो सारिया चीज़ों का भुखा है यसू मसीह। लेकिन यसू मसीह के हकीकी मैनी हकीकी मकसद यह है कि असी यसू मसीह के लोगों खुदा के लोगों अज भी जोड़े गरीब ने सारा क्रिसमस मनाने का सही हकीकी मैनी है कि जिन्हों को असी इन्वेस्टिगेट कर सकते, असी जान सकते कि साढ़े किसी व्यवसाय की कोई जरूरत नहीं हैगी, किसी साढ़े रिश्तेदार की कोई फलानी जरूरत नहीं हैगी। ये नहीं कि अपने 2 या 4 सूट बना लिए अपने घर, जिन्हें मर्जी अच्छे अच्छे खाने बना लिए, तो शायद साढ़े नाल दे घर कोई खाना पक्या भी ना हो। सानू बाखबर भी रहना है तो असी एक दूसरे की रिस्पैक्टफुल तरीके दे नाल, ये नहीं कि उन्होंने जिता के उसकी हैल्प करिए कि असी तेरे नाल बरतर, इस तरीके नहीं हैल्प करनी, इस तरीके हैल्प करनी कि उस फैमिली नूं पता भी नहीं चले कि साढ़े शायद साढ़े को नहीं है, तो इस करके साड़ी हेल्प होगी। उन्होंने पता भी नहीं चले वो बराबर दे होके तो वो हेल्प करनी, ताकि उस फैमिली में भी महसूस ना हो, उस भैन उस भाई उस बेटे बेटी महसूस ना हो। इस तरीके से हेल्प करनी। कॉमन फैक्टर असी देखिए गुरबत है, भुखा प्यासा नंगा परदेसी कैद च बीमार, ये लोगों को कोई नहीं जाना चाहता, ना गरीब को जाना चाहता है, उनके को जाना है, उनका चाह भी कुछ नहीं, ना कैद च खाने च किसी को जाना है, ना बीमार को शायद बीमारी नहीं लग जाए कोरोना, पर अज तो लोग 100 को दूर नसते हैं, ना ही कोई जिन्हें कपड़े अच्छे ना हो वो को भी नहीं बैठना चाहता। तो यसू मसीह ने मैं फरमाया कि जिन्हें इन्हों के नाल कुछ किया, एंड वाला मैं तुहानू पढ़ के सुना देना, कलाम दे विच सुनाना ताकि तुहानू मेरे अल्फाज ना लगन बल्कि यसू मसीह के ही अल्फाज लगन। पहला पोर्शन है कि मैं तुहाडे कोल आया तुसीं मैनूं पानी पिलाया, दूसरा पोर्शन है मैं तुहाडे कोल आया तुसीं मैनूं पानी ना पिलाया। दूसरी दफा यसू मसीह है फरमांदे ने, ते वो भी कहेंगे कि असीं खुदावंद यसू मसीह किदों तो साडे कोल आया, ते यसू मसीह फरमांदे ने हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने
मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वाले से कहेगा, जब तुमने इन सबसे छोटे मेरे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे ही साथ ना किया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ अपने आप अपना टाइम नहीं देना चाहिए, ਅਸੀਂ अपने आप जो बहुत मसरूफ रहने हैं, बिजी रहने हैं, भावें वेले ही होइए, लेकिन ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ टाइम नहीं देना चाहते, अपनी मर्जी ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ परदेसियां दी भी हेल्प करो, क्योंकि बनी इसराइल तुसी भी परदेश च रह के तुसी भी इस करके जो असी खुदा दे लोगों दी हेल्प करते हैं, जेड़ा खुदा ने फरमाया अगर इहदी कोई अहमियत है तो पहली आमद च भी ओहदा ही जिक्र हो रहा है ते दूसरी आमद दे विच भी यीशु मसीह ओहदा ही जिक्र कर रहा है। ते असी इस चीज नूं सारे नालों ज़्यादा इग्नोर करते हैं, अपने ते असी ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन जे कोई जरूरतमंद है तो असी उन्होंने उस तरीके से नहीं देते। अगर असी किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो एक 10 रुपये करते हैं या उस तरीके की हेल्प करते हैं कि जिहदे नाल सानू कोई फर्क ना पवे, जिहदे नाल सानू कोई फर्क ना पवे। ते हेल्प होंदी है जिहदे नाल तुहानू फर्क पवे, कुछ जिहदे नाल तुहाडी शायद शॉपिंग ते फर्क पै जाए, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਖਾਣੇ ਪਕਣੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੇਨ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। God bless you। तालियां तो खुदा मौजूद है, उसकी मौजूदगी उसका मसला है, क्योंकि खुदा जिलाल से बना हुआ है, खुदा कुदरत